अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बच्चों के लिए एक बहुत ही मुफीद नुस्खा बता रही हूँ जो कि उनकी नज़र और उनके दिमाग को तेज़ करने वाला है। ख़ास तौर पे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और स्कूल में पढ़ाई का बहुत बर्डन होता है और कई बच्चे ऐसे हैं जिनको जल्दी से चीज़ें याद नहीं होती और उनका हाफ़ज़ा इतना तेज़ नहीं होता। तो ये जो नुस्खा है उससे बच्चों का हाफ़ज़ा बहुत तेज़ होता है। इसके अलावा उनकी जो नज़र है वो भी अच्छी होती है, एनर्जी देने वाला भी बहुत है और सर्दियों में भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसमें जो जो चीज़ें हैं वो सौंफ, बादाम और मिश्री है। तो हम ये अपने आसान से जो रेसिपी है इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सौंफ, मिश्री और बादाम हम वज़न ले लिया है मैंने, यानी कि 200 ग्राम सब चीज़ें ले ली हैं। तो पहले हम जो है बादाम को और सौंफ को हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे, जिसकी वजह से इसका जो फ्लेवर है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। शुरू करते हैं। तो पहले मैं बादाम को ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। इसको आपने इतना रोस्ट करना है कि इसमें से हल्की सी इसका कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाए और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब ये हल्का सा रोस्ट हो गया है। तो ज़्यादा नहीं करना कि ये जल जाएगा इसमें से, फिर वो कड़वी सी खुशबू आ जाएगी। तो आपने बहुत ज़्यादा नहीं रोस्ट करना, बल्कि सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट तक इसको ड्राई रोस्ट करना है। तो बादाम हल्के से रोस्ट हो गए हैं, कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, इसको ठंडा कर लेती हूँ। अब हम सौंफ को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो सौंफ को मैं रोस्ट कर रही हूँ और आपको साथ एक बात बताती चलूँ कि अब ये जो सौंफ है इसका एक अपना ओरिजिनल लाइट ग्रीन सा कलर है। तो कई दफ़ा आप देखते हैं कि बाज़ार से सौंफ जो मिलती है वो बहुत अच्छे से ग्रीन से कलर की होती है और उसका कलर तो बहुत देखने में तो बहुत अच्छी लग रही होती है, लेकिन आप वो सौंफ कभी भी ना लें। मैंने वो सौंफ एक दफ़ा जब मैंने देखी और उसको मैंने थोड़ा पानी में भिगोया तो उसके अंदर से बहुत सारा रंग निकला। तो वो रंग वो सिर्फ इसलिए देते हैं, सौंफ के ऊपर चढ़ाते हैं ताकि दिखने में अच्छी लगे और पुरानी सौंफ को भी ताकि वो नई दिखा सकें। तो आप वो केमिकल वाली सौंफ जो इसके ऊपर रंग चढ़ा हुआ है वो बिल्कुल यूज़ ना करें, बल्कि नेचुरल कलर वाली जो सौंफ है वो यूज़ किया करें। तो बहुत हल्के फ्लेम पर सौंफ को भूनना है क्योंकि फ़ौरन से जल सकती है। देखिए मैं मुसलसल इसको हिलाती जा रही हूँ। सिर्फ 2 मिनट में सौंफ जो है वो अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। तो इस वक्त भी सौंफ की बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो ये तकरीबन जो है रोस्ट हो गई है। तो सौंफ भी भून गई है, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ और इसको ठंडा कर लेती हूँ। तो अब हमें चाहिए एक अच्छा सा ब्लेंडर जिसके अंदर हम ये सब चीज़ें ब्लेंड कर लेंगे। तो मैंने आमतौर पे जो चीनी वाली चीज़ें पीसने के लिए एक अलग ही ब्लेंडर रखा है, क्योंकि अगर हम मसाले भी इसी में पीसते हैं और फिर बाद में चीनी या कोई ऐसी चीज़ें जिसमें जो हमें मीठे के लिए चाहिए तो उसमें एक टेस्ट आ जाता है। तो इसलिए कोशिश करें अगर हो सके तो आप मीठी चीज़ों के लिए एक अलग ब्लेंडर रख लें। तो पहले मैं मिश्री पीस लेती हूँ। जितनी देर में सौंफ और बादाम ठंडे हो जाते हैं। तो ये मिश्री अच्छे से पिस गई है और अगर इसके छोटे छोटे कोई पीसेस रह जाते हैं तो वो रहने दें, वो बहुत अच्छा लगते हैं जब मुंह में आते हैं। तो मैंने खुद से जान के थोड़े से इसके पीसेस रखे हैं। इसी तरह अब झटपट से हम बादाम को भी दरदरा सा पीस लेंगे, यानी कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। बादाम के बाद इसी तरह सौंफ को भी पीस लेंगे। सब चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम इन्हें मिक्स करते हैं और इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में आप भर के रखें और बच्चों को आप सुबह शाम एक एक चम्मच जो है वो इसे खिला दें। और ये ऐसी रेसिपी है कि ये सभी उम्र के लोग खा सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये मेरा आजमूदा नुस्खा है क्योंकि बच्चों को मैं अपने बनाकर देती हूँ और हमेशा इसके मैंने अच्छे रिज़ल्ट पाए हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें अपने बच्चों के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये मुफीद नुस्खा आपको पसंद आया होगा। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी।